महाभारत, ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स रिमाइंड हो जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं रिमाइंड हो जाती है, लेकिन कुछ सुनी कुछ अनसुनी। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ दो परिवारों का एक छोटा सा मैटर था, जमीन का विवाद था, उस विवाद को लेकर श्री कृष्ण जी ने पूरी महाभारत कर दी। तो देखो, जो महाभारत का जो फैक्ट है, इस पे हम डिटेल में अभी इस वीडियो पे तो चर्चा करेंगे। अब दूसरा फैक्ट जो है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि भाई ये तो भारतीय नहीं है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फर्स्ट में जो था नाम, उसका भारत का नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजा भरत थे, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, तो वही वो चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने भाई हिमालय से नदियों तक का सबका जितना भी जो बोलते हैं ना अखंड भारत, उस टाइप का सीन उस टाइम में क्रिएट कर दिए रहे, और इतना अपना राज्य को विस्तार कर दिए थे, और उनके नाम से ही हमारे देश का नाम, भरत राजा के नाम से भारत पड़ा है। तो ये तो रहा फैक्ट हमारे भारत का नाम का। अब बेसिकली अब इस वीडियो से अब हम लोग हमारी सीरीज चालू कर रहे हैं महाभारत के ऊपर, कि महाभारत क्या है, महाभारत कितने रहस्य हैं। हर एक कैरेक्टर पे डिटेल पे चर्चा करेंगे, हर घटनाओं पे, चाहे वो चक्रव्यूह पे था, चाहे वो कर्ण के ऊपर हो या अर्जुन के ऊपर हो, है ना। बहुत से फैक्ट हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, सब पे हम डिटेल पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो जो महाभारत की शुरुआत जो होती है ना, हम उसको समझते हैं। कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब द्रौपदी ने उसके ऊपर हंस दिया था, किसके ऊपर, दुर्योधन के ऊपर, अंधे का पुत्र अंधा। तो उसका बदला लेने के लिए महाभारत हुई। या फिर श्री कृष्ण जो गीता उपदेश दिए, तब से महाभारत चालू हुई। तो ये वहां से सीन क्रिएट नहीं होता। सीन में हम फ्लैशबैक में जाते हैं, बहुत पीछे आते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि जो राजा भरत थे, अब इनके नाम पे तो भारत हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक राजा भरत थे, तब तक कर्म प्रधान था, जन्म से बड़ा कर्म माना जाता था। इनके भाई 8 पुत्र। अब 8 पुत्रों को जब युवराज बनाने का टाइम आया कि अब इनमें से पूरी जो बागडोर है वो कौन संभालेगा, तो उन्होंने देखा कि उनके जो 8 पुत्र है ना भाई, वो इस लायक नहीं है कि इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े देश को ये संभाल सके और राजा बन के प्रजा का उद्धार कर सके। राजा जिसके 8-9 बच्चे हैं, उनको छोड़कर ये किसी और, वो भी ऋषि पुत्र है जो, ठीक है, लेकिन इनका लालन पालन सारा क्षत्रिय के हिसाब से हुआ था। राजमहल में ये पले बढ़े, तो इन पे पूरे क्षत्रिय वाले गुण थे। तो इन्होंने क्या, जन्म को छोड़ के कर्म को मान्यता दी, कि इन्होंने ये सोचा कि कर्म प्रधान होता है, जन्म से कोई राजा नहीं होता, कर्म से राजा होता है। तो यहाँ पे सीन ये था कि अब यहाँ से चालू होती है महाभारत का न्यू जो है अंकुर, जो बीज का, वो फूट गया भाई, कि कर्म बड़ा हुआ जन्म से। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ ये कि इनके जो भारत अभिमन्यु के जो पीढ़ियां बदलती गई, आते गई, तो एक वक्त ऐसा आया जिसके वजह से जन्म को मान्यता देने लगी, कि अब यहाँ पे कर्म को नहीं, अब जन्म से, कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तो यहाँ से महाभारत की शुरुआत होती है। अब देखो, हम इस सीरीज में क्या होगा कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी इस वीडियो से कनेक्ट रहेगी, और इसके बाद जितनी भी हमारी वीडियो आती जाएंगी, ये महाभारत की सीरीज रहेगी। तो हर वीडियो कनेक्ट फ्लो एक सा बन के आएगा, यहाँ से लेके हमारी लास्ट वीडियो तक। और इस चैनल में आपको महाभारत से रिलेटेड पूरा कंटेंट। अब देखिए, महाभारत को देखना क्यों चाहिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग महाभारत के ऊपर क्यों जाएं। तो देखो भाई, हमारी संस्कृति के उतार चढ़ाव की, अधर्म पे धर्म की जीत की, और अंधेरे से जूझते उस उजाले की ये कथा है। एक बेसिक सी कहानी नहीं है कि मोरल स्टोरी बता दिए सुना दिए चले गए, नहीं। यहाँ पर भाई जीवन का रहस्य छुपा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते इतना। तो आप लोगों को बेसिकली रामायण, आप इंसान के पास इतना टाइम तो नहीं है कि रामायण खोल के या महाभारत खोल के वो बैठ जाए और पढ़ने लगे। तो महाभारत को अगर आप पढ़ नहीं सकते तो देखिए, चाहे मेरे चैनल में देखिए या अदर चैनल में देखिए। जैसे कि बी आर चोपड़ा के आप टीवी सीरियल्स आप देखेंगे कि हर साल 2 साल में टीवी में महाभारत ऐसा रिमाइंडर दे देता है, या तो फिल्म आ जाती है या तो सीरियल एपिसोड चालू हो जाते हैं। मतलब ये अमर कथा है, अनंत वाली, जो कि हम बचपन से देखते आए हैं कि टीवी सीरियल्स में भी आ जाती है। कभी मूवी में भी एक छोटा सा पार्ट लेके पूरी मूवी बना देते हैं, वेब सीरीज आ जाती है। तो ये क्या है, एक ऐसी अमर कथा है कि जिसकी कभी भाई खत्म नहीं होगी। ये आपको सदियों से आपके पापा, दादा, परदादा सबने सुनते आया है। तो इस चीज का नॉलेज, जो रहस्य है, वो हम शेयर करेंगे इस चैनल पे, सारी चर्चाएं करेंगे। बेसिकली ये इंट्रो वीडियो थी, आज से हमारी सीरीज यहाँ से चालू होगी। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी, उसमें मैं, आपने सुना होगा कि गंगा माता का विवाह हुआ। अब लोग बोलेंगे कि भाई एक भगवान का
कैसे विवाह हो गया, उन्होंने अपने 7 बच्चे जो थे उनको नदियों में बहा दिया, मार डाला, तो ये क्या सीन था, ठीक है। और कितना अधर्म हुआ, लोग बोलते हैं कर्ण के साथ अन्याय हुआ, एकलव का अंगूठा काट दिया, तो एकलव के साथ गलत हुआ, बहुत कुछ। तो भाई जो कि श्री कृष्ण की लीलाएं थी, क्या रहस्य था, किस थॉट से, किसके पीछे क्या छुपा हुआ था, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे इस चैनल में। तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं महाभारत की सीरीज। तो भाई कंटिन्यू जरूर रखिए, आपका ज्ञान कौशल जरूर बढ़ेगा।